मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में अमल किए। जिन्हें भी काटे हैं कि जो छोटा जिन है या बड़ा जिन है या देव है तो सर पे कफन बांध के ही चला जाता है। खौफनाक क्या इसमें जिन्नात से जब आपकी जंग है। भाई 2 दहाइयों से जायद के अरसा हो गया कि आपके ऊपर ये जो करम है ना इसकी चादर है, तो इस चादर को लपेट कर आप बता रहे होते हैं कि मैंने चिल्ले भी काटे हैं, मैं कब्रिस्तानों में भी गया हूँ, तो सर क्या क्या करना पड़ता है और आपने क्या क्या किया है? देखिए, मुझे जब बचपन से शौक था जिन्नात और अमलियात और रूहानियत का, तो इसके लिए मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में अमल किए और उस वक्त उस्ताद नहीं था। अक्सर बल्कि हर बंदे के लिए रूहानियत बहुत ज़रूरी है। रूहानियत अल्लाह के बगैर तो काम ही नहीं होते, ज़िंदगी नहीं गुजरती, और हर बंदे के अंदर अल्लाह मौजूद है, उसकी तलाश है हर बंदे को। चिल्ले भी काटे हैं तो ये शौक तो हर किसी को होता है अल्लाह को पाने का, उसके लिए बंदा वज़ाइफ करता है, चिल्ले भी करता है, अमल भी करता है, और कई लोग खौफनाक अमल भी करता है। हर तरह का अमल हो जाता है। फिर जब आप रूहानियत में हो, जब कोई मरीज सामने आता है जिसके ऊपर जिन्नात का असर होता है, तो किसी को क्या पता कि जो छोटा जिन है या बड़ा जिन है या देव है। तो जब इस मैदान में कदम रख दिया जाता है तो फिर वो, मैं तो ये कहता हूँ कि वापसी का कोई रास्ता नहीं, तो सर पे कफन बांध के ही चला जाता है। तो खौफनाक क्या इसमें जिन्नात से जब आपकी जंग है या जिन्नात के साथ आपकी लड़ाई है, तो हर वक्त बंदा हालते जंग में ही होता है। वैसे तो हर बंदे की जंग है शैतान से। आपको जिन्नात ने नुकसान पहुंचाया? नुकसान तब पहुंचाते हैं जब आप अपने लिए कुछ करो, जब आप सुबह शाम की हिफाजत की दुआएं पढ़ो और पीछे मजबूत हाथ हो, बैक हो, तो फिर नुकसान उन लोगों को पहुंचता है, उनके ऊपर रुजत होती है, उनके ऊपर नेगेटिविटी होती है। अगर पीछे दुआ हो, बुजुर्ग हो और उनका फैज़ हो,